बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि हम डेली तहज्जुद पढ़ते हैं लेकिन तहज्जुद में हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो आज की वीडियो उनके लिए बहुत अहम है और बहुत मोटिवेशनल होने वाली है। इस वीडियो को फुल वॉच करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए जी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। तहज्जुद का वक़्त प्यारे दोस्तों, ये वही वक़्त होता है जब अल्लाह ताला पहले आसमान पर आता है और कहता है कोई मदद मांगने वाला मैं इसकी मदद करूं, है कोई दुआ करने वाला मैं इसकी दुआ कबूल करूं, या है कोई हाजत मांगने वाला मैं इसकी हाजत को पूरा कर दूं। इसीलिए तहज्जुद को कहा जाता है कि ये अल्लाह पाक की बड़ी ही लाडली इबादत है और तहज्जुद पढ़ना तो हर किसी के नसीब में नहीं होता। वो लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जिन्हें तहज्जुद पढ़ना नसीब होता है, क्योंकि अल्लाह जब अपने किसी बंदे से नाराज होता है तो सबसे पहले इसे सजदे की तौफीक छीन लेता है। जिन लोगों को फर्ज नमाज के साथ साथ तहज्जुद का सजदा भी नसीब हो रहा है, वो अल्लाह ताला के कितने पसंदीदा बंदे हैं और अल्लाह के कितने करीब हैं, ये सिर्फ अल्लाह पाक ही जानता है। तहज्जुद की इबादत अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि अल्लाह ने अपने इन्हीं बंदों को इस बेहतरीन इबादत के लिए सिलेक्ट करना होता है जिनकी इबादत इन्हें पसंद आती है। इसलिए तहज्जुद पढ़ने वाले बंदे अल्लाह के बहुत खास बंदे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तहज्जुद के वक़्त उठते हैं, अच्छे से वज़ू करते हैं और अपने रब को राज़ी करने के लिए सजदे में गिड़गिड़ा कर सिर्फ अल्लाह को ही मांगते हैं। जो सिर्फ रब को राज़ी करने के लिए तहज्जुद के वक़्त उठते हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआ उनके हाथ उठने से पहले कबूल फरमा लेता है। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग तहज्जुद सिर्फ इसीलिए अदा करते हैं कि अल्लाह हमारी ये ख्वाहिश पूरी कर दे, या अल्लाह वो ख्वाहिश पूरी कर दे, वो दुआएं पूरी कर दे। तो ऐसे अल्लाह की इबादत करने में आप अल्लाह को नहीं मांगते, बल्कि आप किसी और चीज़ को मांग रहे होते हैं और अल्लाह का कुर्ब नहीं मांगते। आप सिर्फ अपनी दुआ मांगते हैं। आप तहज्जुद सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए पढ़ते हैं और जब वो आप फ़ायदा मिल जाता है तो आप तहज्जुद पढ़ना छोड़ देते हैं। तहज्जुद की नमाज अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए पढ़नी चाहिए, सिर्फ अपनी दुआ को कबूल करवाने के लिए नहीं। इसलिए जब आपकी दुआ कबूल नहीं होती तो आप अल्लाह से शिकायत करना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह हमारी दुआ ही नहीं सुन रहा। अल्लाह किसी की दुआ भी रद्द नहीं करता। आपकी दुआ या तो फौरन कबूल हो जाती है या कुछ टाइम के बाद कबूल होती है, या फिर अल्लाह इसे अपने पास आखिरत के लिए रख देता है। कभी नहीं कहना चाहिए कि मेरी दुआ कबूल ही नहीं होती, क्योंकि हमारा फ्यूचर सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अल्लाह तो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। कभी भी दुआ की कबूलियत में जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारी दुआ कब कबूल करना बेहतर है। तहज्जुद की नमाज अल्लाह ने अपने बंदों से करीब होने के लिए रखी है। इसलिए तहज्जुद की नमाज की नीयत सिर्फ अल्लाह के नज़दीक होना और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए ही होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि तहज्जुद में अल्लाह से आप कोई दुआ नहीं मांगो या अपनी कोई तकलीफ और परेशानी अपने रब के सामने नहीं रखो। तहज्जुद पढ़ने के लिए आपकी नीयत सिर्फ ये होनी चाहिए कि मैं तहज्जुद सिर्फ अल्लाह के करीब होने के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ रहा हूँ। आप अल्लाह से जो मांगना चाहते हैं मांगे। आपकी जो परेशानी है आप अपने रब के सामने बयान करें और अल्लाह से जो बातें करना चाहते हैं वो करें। दिल का हाल अपने रब को बताएं, लेकिन कभी ये नहीं बोलें कि मैं डेली तहज्जुद पढ़ती हूँ फिर भी मेरी दुआ कबूल नहीं होती। मैं तो अल्लाह से इतना रो रो कर मांगती हूँ फिर भी अल्लाह ताला दुआ कबूल नहीं करता। ऐसे अल्फाज अदा करने वाला बहुत गलत है। याद रखें कि अल्लाह को हमारी ये इबादत की ज़रूरत नहीं है, हमें अल्लाह की ज़रूरत है। इसलिए तहज्जुद में सिर्फ अल्लाह को अल्लाह से ही मांगे। अल्लाह को बताएं कि अल्लाह मैं तेरे से मोहब्बत बहुत करता हूँ या करती हूँ। मैं तहज्जुद की नमाज तेरी मोहब्बत में अदा कर रही हूँ, मोहब्बत में तहज्जुद के सजदे करती हूँ और नमाज का एहतमाम करती हूँ या करता हूँ, और सिर्फ तेरी मोहब्बत में रात के इस वक्त तुझे याद कर रही हूँ या करता हूँ। कभी भी अपनी इबादत का सिला अल्लाह से ना मांगे
और कभी भी अपनी इबादत किसी के सामने मत रखें कि अल्लाह तो मेरी दुआ कबूल ही नहीं करता, मैं तो रब से बहुत मांगती हूँ। सिर्फ अल्लाह के लिए इबादत होनी चाहिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए इबादत होनी चाहिए। अगर आपका रब राज़ी हो जाता है तो फिर आपकी दुआ को कबूल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जो आप अपने अल्लाह से मांगते हैं वो अल्लाह आपको वो चीज़ दे देता है। तो शुक्र अदा करें, बस अल्लाह के सामने ना शुक्री के अल्फाज मत कहें जो कि अल्लाह को नाराज़गी का सबब बने। पक्की नीयत कर लें कि हम इबादत करेंगे तो अपने रब को राज़ी करने के लिए करेंगे। तो फिर देखें आपका रब आपको किस तरह से नवाजता चला जाएगा। अगर आपको रब की रज़ा मिल गई तो फिर देखिएगा अल्लाह आपकी दुआ कैसे कबूल करता है। अल्लाह के लिए आप लोग तहज्जुद पढ़ा करें, अल्लाह के लिए इबादत किया करें। अल्लाह ताला की मोहब्बत मिल गई तो फिर हमें किसी चीज़ की मोहब्बत इसके सामने ज़रा बराबर भी नहीं लगेगी। अगर ये इंसान सोच ले कि रब मिल जाए तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, तो फिर किसी चीज़ की तमन्ना नहीं रहती। उम्मीद करती हूँ प्यारे दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।